जय मशान कालिका देवी। दोस्तों नमस्कार। साधना सिद्धि अघोरी चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज एक बहुत बेहतरीन साधना आपके लिए मैं लेके आ चुका हूं। सुलेमानी लाल परी साधना। दोस्तों ये सुलेमानी लाल परी साधना का अगर आपने सिद्ध कर लिया तो मनवांछित फल आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके ढेर सारे फायदे हैं। मनोकामना इच्छाएं सभी पूरी कर देती है दोस्तों। मगर ये सुलेमानी लाल परी की साधना किस तरह से, इसका विधि क्या है, विधान क्या है, इसका मंत्र विंत्र क्या है, ये बताने से पहले आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए। जो मैं अलग अलग साधनाओं के बारे में जो वीडियो बनाऊं उसका नोटिफिकेशन फौरन आप तक पहुंच जाए और उन साधनाओं का आप लाभ उठा सके, मन वंचित फल प्राप्त कर सके और आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि सभी आ सके दोस्तों, और आपके जीवन में से विघ्न समस्याएं शत्रुएं सभी दूर हो जाए दोस्तों। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन घंटी का बटन दबा दीजिए दोस्तों। क्या दोस्तों, ये जो आपको साधना करनी है दोस्तों, कोई भी साधना हो बगैर गुरु के बिल्कुल मत करना। गुरु के मार्गदर्शन में ही कीजिए। गुरु की आज्ञा लेके, गुरु की परमिशन लेके, गुरु की इजाजत लेके ही साधनाएं कीजिए दोस्तों। बगैर गुरु के अगर आप कोई भी साधना करने के लिए जाते हो तो सिवाय हानि के और कुछ भी नहीं मिलता है। क्योंकि एक तो आप पूरी तरह से बर्बाद हो सकते हो, क्या या शरीर को लकवा मार सकता है, या पागल हो सकते हो, या मृत्यु भी हो सकता है। तो दोस्तों बगैर गुरु के कोई भी साधना मत करना। अगर कोई साधक या साधिका या भक्त साधनाओं में रुचि रखता है, अगर उनको गुरु दीक्षा चाहिए तो आने वाले जुलाई महीने के 21 तारीख को गुरु पूर्णिमा है दोस्तों। तो मैं उस दिन गुरु दीक्षा देने जा रहा हूं, तो आप गुरु दीक्षा ले सकते हैं। पूरे भारत देश में से सभी लोग मेरे पास आ रहे हैं दोस्तों गुरु दीक्षा लेने के लिए। तो जिनको भी गुरु दीक्षा चाहिए वो आ सकते हैं। या आपको गुरु दीक्षा भी मिल जाएगी और एक शक्ति भी आपको दी जाएगी दोस्तों। क्या क्योंकि सिर्फ गुरु दीक्षा देने से साधक का अच्छा होगा नहीं होगा पता नहीं है, मगर एक शक्ति उसके साथ में रहेगी, आदि शक्ति, तो उसका सभी अच्छा हो जाता है। क्योंकि हर एक किसी न किसी साधक के ऊपर या उसके परिवार के ऊपर किसी ने जादू टोना करनी किया रहता है, या बिजनेस सही तरह से नहीं चलता है, व्यापार में लॉस होता रहता है, क्या मतलब ढेर सारी समस्याएं आते रहते हैं, घर में कलेश वगैरह होता रहता है। मगर मैं जो शक्ति देने जा रहा हूँ, अगर उसकी आपने साधना आराधना सही तरह से की तो ये सभी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं दोस्तों। तो इतनी बेहतरीन मैं एक शक्ति भी देने जा रहा हूँ गुरु पूर्णिमा के लिए, और इसका सभी का टोटल खर्चा मिला के है सिर्फ 26,000 रुपये। क्योंकि जो सामग्री मैं इस शक्ति की दे रहा हूँ उसका ही खर्चा उतना ही ले रहा हूँ। उसमें आपको रक्षा कवच मिलेगा और बाकी की साधना की सामग्री दी जाने वाली है दोस्तों। अगर कोई रुचि रखता है गुरु दीक्षा लेने के लिए तो ये जो मेरा मोबाइल नंबर दिया है इसके पर मुझे संपर्क कर सकते हैं और बुकिंग करवा ले सकते हैं आप। क्योंकि बुकिंग की अमाउंट हमने 5,000 रुपये रखी है, क्योंकि वो सामग्री आपके नाम से तैयार करनी पड़ती है। तो 5,000 रुपये दे के आप बुकिंग कर लीजिए। क्या उसका व्हाट्सएप यही नंबर मेरा गूगल पे फोन पे है, तो इसी के ऊपर पेमेंट ट्रांसफर कर दीजिए। उसका एक स्क्रीनशॉट निकाल दीजिए, आपका फोटो, आपका पूरा नाम, माताजी पिताजी का नाम, आप किस गांव से हो, किस शहर से हो, ये मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए तो आपको बुकिंग हो जाएगा। तो आपके नाम से वो सामग्री तैयार की जाएगी और 21 तारीख को जब आप गुरु दीक्षा लेते हो और वो शक्ति की भी दीक्षा लेते हो तब 21,000 रुपये दे के आप पूरा व्यवहार कर सकते हो दोस्तों। क्या तो जिसको चाहिए 18 तारीख तक ही बुकिंग हमने रखा है, उसके बाद नहीं लिया जाएगा। क्या तो इसका थोड़ा सा ध्यान रखिए। और ऑल ओवर इंडिया में से अभी बुकिंग्स बहुत आ रहे हैं दोस्तों, तो आप भी कर लीजिए और साधना में सफल हो जाइए। तो उसके बाद आप एक बार गुरु दीक्षा लेते हो तो जो चाहिए वो साधनाएं कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, ये लाल परी की साधना क्या है, सुलेमानी लाल परी की साधना क्या है, इसका विधि विधान क्या है, किस तरह से करनी है, इसकी थोड़ी सी जानकारी लेंगे दोस्तों। मगर कोई भी साधनाएं कीजिए दोस्तों, जैसे बगैर गुरु के साधना नहीं करना है वैसे ही बगैर रक्षा कवच के बिल्कुल साधनाएं मत कीजिए। गले में रक्षा कवच धारण करके ही साधक का या साधिका हो या भक्त हो वो साधनाएं कीजिए। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार के लिए बहुत अनमोल है दोस्तों। आपको अगर कुछ कम ज़्यादा हो गया तो उस परिवार का क्या, एक बार ये पहला सोच लीजिए दोस्तों। क्या तो दोस्तों
ये जो सुलेमानी लाल परी की साधना है, जो हमारी संक्रांति रहती है, उससे उससे पहला एक 2-4 दिन में जो शुक्रवार आता है, उस दिन से ये साधना आप शुरू कर सकते हैं। क्या संक्रांति के पहला एक 2-4 दिन में, 1-2 दिन में, या शुक्रवार जो पहला शुक्रवार आता है उसी दिन से आपको ये साधना शुरू करनी है। एकांत कमरा चाहिए, एकांत जगह में बैठ के आप ये साधना कर सकते हो। ऐसा कमरा ढूंढिए जिस कमरे में कोई आता जाता ना हो, जहाँ पे भीड़ भाड़ थोड़ी सी कम हो जाए। देखिए दोस्तों, अगर भीड़ भाड़ की एरिया में अगर आप चले जाते हो तो वहाँ पे शक्तियाँ आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो देखिए, अगर आप बगीचे में मिल कर सकते हैं, जंगल में कर सकते हैं, क्या किधर एकांत किधर रूम या खेत खलियान है तो वहां पर भी कर सकते हैं, नदी किनारे भी कर सकते हैं दोस्तों ये साधना। क्या तो बहुत बेहतरीन साधना है दोस्तों। क्या तो शुक्रवार से आपको ये साधना शुरू करनी है। दिशा जो आपकी रहेगी पश्चिम की ओर रहने वाले, मतलब अपना जो मुख करके बैठना है पश्चिम दिशा की ओर करके बैठना है। वस्त्र यहाँ पे जो रहेंगे पूरी तरह से सफेद रहेगा वस्त्र। आसन जो रहेगा, आसन भी पूरी तरह से सफेद रहने वाला है। और माला जो यहाँ पे आपको यूज करनी है, लाल हकीक की माला यूज करनी है दोस्तों, लाल हकीक की माला यूज करनी है। और जो मैं यहाँ पे मंत्र दिया हूं, इस मंत्र का जाप आपको करना है डेली 21 माला का। या डेली 21 माला का आपको जाप करना है। और यहाँ पे नैवेद्य में जो लगने वाली चीज है वो दूध से बनी हुई कोई भी मिठाई, क्या दूध से बनी हुई मिठाई लेके आपको साथ में बैठना है। कुछ गुलाब की पंखलियां बिछा दो, चमेली के फूल थोड़ी सी वर्षा कर दो, उस कमरे में साफ सुथरा कर दो, सभी तरफ इत्तर वगैरह छिड़क दो, एकदम सुगंधित आपको करना है। क्या इत्तर वगैरह सभी छिड़क दीजिए, साफ सुथरा कर दीजिए। और वहां पे एक चमेली के तेल का दीपक आपको लगाना है। चमेली का दीपक आपने लगा दिया तो मंत्र पठन में यहाँ पे आप पद्मासन डाल के बैठ सकते हो, अर्ध पद्मासन डाल के बैठ सकते हो, या नमाज में जिस तरह से दोनों घुटने बेंड करके बैठते हैं, मड़च के बैठते हैं, उस हिसाब से भी आप बैठ सकते हो। क्या दिशा मैंने बता दी पश्चिम की ओर है। और वो मंत्र आपको पठन करना है, 21 माला मंत्र आपको जप करना है दोस्तों। और ये जो साधना रहेगी 21 दिन की साधना है। 21 दिन में आपको अलग अलग बहुत ढेर सारे अच्छे खूबसूरत अनुभव होने वाले हैं। कोई लड़की भागते हुई नजर आएगी, या आप आंखें बंद करके ऐसा साधना में विलीन हो रहे थे, ध्यान लगा के बैठे हो, तो कोई लड़की आके आपके आंख के ऊपर, बदन के ऊपर पूरे बाल बिखरती चली जाएगी। अलग अलग तरह की खुशबुएं आने शुरू हो जाएंगी, अच्छी खुशबू, बदबू नहीं, अच्छी खुशबू आना शुरू हो जाएगी दोस्तों। क्या तो हो सकता है यहाँ पे बीच में भी कभी तो भी परी, जो सुलेमानी लाल परी है, वो भी आ जाएगी, आके आपके मांडी के ऊपर भी बैठ सकती है, जांग के ऊपर भी बैठ सकती है। तो साधक को कंट्रोल में रहना बहुत जरूरी है दोस्तों। वीर्य पतन होने नहीं देना है। अगर वीर्य पतन हो गया तो आपकी साधना खंडित हो जाती है। तो इस साधना करते वक्त आपका पूरा जो भोजन रहेगा सात्विक रहेगा। क्या तामसिक बिल्कुल मत खाइए, मांस मदिरा वगैरह बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों। सात्विक, जितना ठंडा का भोजन आप खाओगे उतना आपको कंट्रोल रहने में आसानी हो जाएगी। और ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ पे अनिवार्य है, ब्रह्मचर्य का पालन यहाँ पे करना ही है आपको। और बोलना जो है वो बहुत कम बोलिए, जरूरत हो तो ही बोलिए, वरना मौन धारण कर लीजिए। और बार बार सिर्फ सुलेमानी लाल परी के बारे में ही सोचते रहिए। और जब आप मंत्र पठन करते हो तो पूरा ध्यान लगा के कीजिए मंत्र पठन, वरना मंत्र मुंह से पठन कर रहे हो और दुनिया भर का कचरा दिमाग में, मुझे उसको कर्जा देना है, मुझे बच्चों की स्कूल की फी भरनी है, मुझे राशन भरना है, ये है वो है, ऐसा बिल्कुल मत लीजिए दोस्तों। क्या जितना माइंड रिलैक्स रखोगे, जितना न्यूट्रल रखोगे, जितना हल्का रखोगे, बाहर की दुनिया का सोचना बंद कर दो और सिर्फ लाल सुलेमानी परी के बारे में सोचिए दोस्तों। अगर इस तरह से आपने ध्यान लगा, 21 माला से भी ज्यादा कीजिए चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्या क्योंकि आजकल के साधक क्या करते हैं पता है, 21 माला तो मैंने बता दिया, मगर 20 माला तक दुनिया भर का कचरा ही दिमाग में रहता है।
ये सोच रहा है, वो सोच रहा है, परी आएगी तो ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये लड़के को प्रपोज करना है, ये क्या क्या गंदी गंदी बातें भी सोचते रहते हैं। और 21 माला खत्म हो गई करके बोलते, और एक ही माला में उनका ध्यान लग गया मान लीजिए, तो उस साधक को क्या लगता है कि अरे बाप रे, आज मैंने 21 माला पूरी की, 21 माला पूरी की। अरे बेटा, तूने 21 माला पूरी नहीं हो गया, तेरे मुंह से सिर्फ पाठांतर हो गया, सिर्फ वो शक्ति के हिसाब से एक ही माला पूरी हो गई दोस्तों। तो करना है तो वक्त दीजिए साधना में, सिर्फ 15-20 मिनट बैठा, एक आधा घंटा बैठा तो नहीं होता है, कम से कम 3-4 घंटा बैठना चाहिए साधना में। भले माला ज्यादा हो जाए, 21 से भी ज्यादा हो जाए, क्योंकि आपका ध्यान भी लगना बहुत जरूरी है ना। ध्यान ही नहीं लग रहा है तो कहाँ का साधनाएं, कौन सी भी साधनाएं सिद्ध नहीं होती, कितने साल चाहे उतने साल रगड़ो आप, बिल्कुल सिद्धि नहीं होती है दोस्तों। देखो, जो फैक्ट है वही मैं बताता हूं, वरना दूसरों की तरह ये हो जाएगी, बिल्कुल नहीं। आपका ध्यान लगना जरूरी है, साधना सही तरह से करोगे तो ही सिद्धि प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि मुझे मेरा नाम बदनाम करके नहीं लेना, ये की पहली बात बता देता हूं दोस्तों। ध्यान लगा के कीजिए, मैं गारंटी देता हूं 1001 नहीं 1,01,000 साधना सिद्धि हो ही जाती है दोस्तों। बहुत सौम्य साधना है, इसमें कोई उग्र अनुभव वगैरह होने वाले नहीं है दोस्तों। क्या, बहुत सौम्य साधना है। और जैसे ही बीच में परी, और जो आप भोग लगा रहे हो मिठाई का, दूध से बनी मिठाई का भोग जो लगा रहे हो, मान लीजिए उस दिन परी नहीं आ गई तो खुद ही ग्रहण कर लो। एक छोटी छोटी 2 बर्फियां रख दो दूध से बनी हुई, क्या वो नहीं आते तो खुद स्वयं खा लेना है, किसी को देना नहीं है। तो ऐसा करते 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 कभी भी 21 दिन के अंदर कभी भी वो परी साक्षात्कार दर्शन देती है। जब भी दर्शन देगी, आएगी, आपकी जांग के ऊपर, मांडी के ऊपर बैठ के खेलेगी, आपकी साधना भंग करने की कोशिश करेगी, 21 माला खत्म कर दो। क्या, 21 माला खत्म करने के बाद क्या कीजिए, तब एक 21वें दिन आपको एक गुलाब का हार और कुछ चमेली की फूल लेके बैठिए। तभी आएगी ना परी, वो चमेली के फूलों की वर्षा कर दीजिए और वो गुलाब का फूलों का हार उठा के परी के गले में डाल दीजिए। परी के गले में डालने के बाद वो पूरी तरह से आपके ऊपर फिदा हो जाएगी, मनवांचित फल आपको प्राप्त करेगी। वचन आदि सही तरह से लीजिए। क्या, तो वचन आदि सही तरह से लेने के बाद, उसके बाद आपको ये साधना करने के बाद सुख, शांति, समृद्धि, ऐश्वर्य सभी प्राप्त हो जाएगा। धन की वर्षा हो जाएगी, आकाश में धन आपको प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। जो आपका कारोबार है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। मतलब बहुत ढेर सारे फायदे आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं दोस्तों। और ये लाल परी को किस रूप में हासिल करना है, ये आपको छोड़ा हुआ सवाल है। आप प्रेमिका के रूप में हासिल कर सकते हो, पत्नी के रूप में हासिल कर सकते हो, बहन के रूप में हासिल कर सकते हो, माँ के रूप में भी हासिल कर सकते हो। तो आजकल के लड़के तो क्या ये माँ बहन की तो लगा दी है, नहीं करते हैं। क्या प्रेमिका या पत्नी के रूप में करते हो? तो जब भी आपको करना है तो संकल्प लेके बैठ के कीजिए, क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर सभी विधि विधान मंत्र वगैरह सभी फ्री 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 दिया जाता है। साधना फ्री बता रहा हूँ, विधि विधान फ्री बता रहा हूँ, और जो मंत्र दिया है वो भी फ्री है दोस्तों। तो सभी यहाँ पे फ्री 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 मिल जाएगा दोस्तों। अगर कोई साधक या साधिका मुझसे मिलना चाहते हैं तो मैंने जो संपर्क नंबर दिया है, तो मुझसे कॉल करके आके मेरे घर पे सीधा मिल सकते हो दोस्तों। और मैं रहता हूँ कर्नाटक बेलगावी में। तो मैं किधर जंगल में, खेत में, खलियान में, होटल में, मशान में, शमशान में किधर नहीं मिलूंगा दोस्तों। सीधा मेरे घर पे आ जाइए, मेरे घर पे आइए, चाय वगैरह पीजिए, मुझसे जो भी प्रश्न है पूछना चाहते हो बेझिझक बिंदास होके पूछ सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। क्या, या कोई साधक या साधिका या भक्त को शक्ति ट्रांसफर चाहिए तो शक्ति ट्रांसफर भी मेरे पास से आपको मिल जाएगी। कोई भी शक्ति की ट्रांसफर आप ले सकते हैं मेरे माध्यम से, मगर ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होती है दोस्तों। इतना याद रखना, ऑनलाइन सिर्फ ठगेबाजी होती है, आपको लूटा जाता है, आपके पैसे बर्बाद हो जाते हैं, क्योंकि आपने ऑनलाइन पेमेंट कर दिया तो आपका ब्लैकलिस्ट में फोन चला गया। ऑनलाइन शक्ति ट्रांसफर बिल्कुल नहीं होते। हर एक वीडियो में एग्जांपल देता हूं, यहां पर भी देना चाहूंगा। मान लीजिए दोस्तों, आपको जोरों से भूख लगी है और मैंने खाना मेरे मोबाइल में से भेज दिया, खा सकोगे क्या आप? बिल्कुल नहीं खा सकोगे, क्योंकि एक पोस्टर है, वो एक इमेज है, नहीं खा सकोगे। देख के उतना ही, देखने के बाद पेट भरेगा क्या?
तो वैसा ही ऑनलाइन जो शक्ति ट्रांसफर करने की बातें करते हैं ना, पूरा फ्रॉड रहता है, चीटिंग रहता है दोस्तों। ऐसा कभी भी नहीं होता है। शक्ति ट्रांसफर के लिए गुरु के पास आना जरूरी होता है, गुरु का सर के ऊपर हाथ रख के वो शक्ति को ट्रांसफर लेना जरूरी होता है। उसका विधि विधान बहुत रहता है। कुंडलिनी जागृत करनी पड़ती है, चक्र जागृत करने पड़ते हैं, दिव्य दृष्टि जागृत करनी पड़ती है, तब जाके वो शक्ति आपके पास नजर आएगी, दिखाई देगी क्या। वरना आपका कुछ भी जागरूक नहीं है तो कहाँ से शक्ति नजर आएगी। कुछ लोग बोलते हैं, तो बाकी के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा मैं। तो इसी तरह से शक्ति ट्रांसफर होती है दोस्तों। तो सोचिए आपको किसके पास से लेना है, आपकी मर्जी, आप ले सकते हैं। या कोई साधक साधिकाएं साधनाएं सीखना चाहते हैं तो वो भी सिखा देंगे। शक्ति ट्रांसफर का शुल्क अलग सा रहेगा, साधना सिखाने का शुल्क अलग सा रहेगा। या आपको सामग्री चाहिए तो सामग्री भी मेरे पास से मिल जाएगी। सामग्री का हमने चार्ज रखा है 26,000 रुपये, वो भी। या आपको सिर्फ रक्षा कवच चाहिए तो रक्षा कवच भी मेरे पास से मिल जाएगा, उसका मूल्य रहेगा 11,000 रुपये। और ये मैं ये नहीं कहता हूँ कि ये सभी चीज़ें मेरे पास से ही खरीदी कर लो। आप बाहर से मार्केट में से दुनिया भर से किधर से चाहे उधर से खरीदी कर लो, क्या मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्योंकि साधना सिद्धि अघोरी चैनल के ऊपर तो मैं साधना फ्री दे सकता हूँ, विधि विधान फ्री दे सकता हूँ, मंत्र फ्री दे सकता हूँ, सामग्री फ्री नहीं बाबा, मुझे माफ कर दो। क्या कोई वो दुकानदार ये वो मेरा साला ससुर भी नहीं है। अगर साला ससुर भी होता तो एक बार देता, बार बार कोई किसी को फ्री नहीं देता है। सही बात है ना। 1 रुपए का कपूर नहीं देते हैं, एक माचिस नहीं देते, तो सामग्री कहाँ से फ्री देंगे। आपको जहां से लेना है वहां से लीजिए। मैं क्यों बताता हूं, क्योंकि आपकी साधना सही तरह से सिद्धि प्राप्त हो जाए, आपको साधना में कामयाबी मिले, सक्सेस मिले, इसीलिए मैं बोलता हूँ मेरे पास से ये अवेलेबल है। लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना आपके गुरु के माध्यम से भी आप ये सभी चीजें ले सकते हो दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है। साधना बहुत बेहतरीन अच्छी दिया हूँ, इसका लाभ उठाइए। अगर सुलेमानी लाल परी की साधना आपको सच में पसंद आ गई है तो लाइक करके जरूर बताना दोस्तों। जितने ढेर सारे लाइक आएंगे उतना भी मेरा मनोबल बढ़ेगा, मोटिवेशन बढ़ेगा। मैं अच्छे अच्छे साधनाएं आपके लिए ढूंढ के चुन के लेके आता रहूंगा दोस्तों, जिससे आपका फायदा हो सके। इसलिए मेरे चैनल को लाइक करना दोस्तों। और सुलेमानी लाल परी की साधना सच में आपको पसंद आ गई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन घंटी का बटन दबा दीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं 21 तारीख को मेरे खुद के घर के ऊपर गुरु पूर्णिमा के दिन। जिस साधक साधिका या भक्त को गुरु दीक्षा चाहिए तो आ सकता है मेरे पास। मिलते हैं 21 तारीख को मेरे घर पे। जय मशान कालिका देवी।